तो दोस्तों इसी महीने मैंने अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस क्विट किया है। अब मैंने ये बिजनेस क्यों क्विट किया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मैं वापस से इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो मैं ऐसे क्या चेंजेस करूंगा जिसमें कि मैं वो चेंजेस कर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आप भी अगर इस पॉइंट्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ कि आपको सक्सेस मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि यही पॉइंट थे जो कि मेरे फेलियर होने का रीजन था। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अगर आपने इग्नोर कर लिया तो आप शायद ही ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे, जो कि है अपना सप्लायर। जी हाँ दोस्तों, अब तक दोस्तों मैं प्राइवेट सप्लायर यूज नहीं करता था, जो कि मेरे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। अब तक मैं जो है रोपोसो क्लाउड और जो ड्रॉप डैश बोलकर वो सप्लायर यूज करता था, मोस्टली तो रोपोसो क्लाउड ही किया है। अब दोस्तों इनके मैं आपको फ्लॉज बताता हूँ, इनमें क्या ड्रॉबैक्स है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इनकी प्राइस बहुत हाई होती है, आपको भी पता होगा। तो प्राइस हाई होने के वजह से दोस्तों आपका जो है मार्जिन ज्यादा नहीं बचता, क्योंकि आपको अदर कॉम्पिटिटर के प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू सेट करना होती है। तो प्राइस अगर ऑलरेडी हाई होंगी तो आपको जो है मार्जिन नहीं बचेगा, इसलिए आपको स्केलिंग कितना भी करो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट लोग शिप ही नहीं करते। जी हाँ, मेरे मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी आ गए थे, बट जो है ये लोग प्रोडक्ट को शिप नहीं करे। 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग प्रोडक्ट को शिप करते थे। तो ये भी उनका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इससे उनका तो कुछ लॉस नहीं होता, बट अपने को लॉस झेलना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं देता, जितना प्राइवेट सप्लायर सपोर्ट देता है उतना अच्छा ये लोग सपोर्ट नहीं देते। उसके बाद आपको इनमें आरटीओ भी बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। आप एक बार चेक करना प्राइवेट सप्लायर का आरटीओ और इनका आरटीओ, आपको इनका आरटीओ हमेशा हाई ही मिलेगा। तो इसके बदले आप क्या कर सकते हो, इसके बदले दोस्तों आपको इंडिया मार्ट पर ढेरों सप्लायर मिल जाएंगे, आपको उनको कॉन्टेक्ट करना है और अपने बिजनेस के बारे में बताना है। वहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे सप्लायर मिल जाएंगे जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल को भी सपोर्ट करते हैं। तो आप जो है उनसे नंबर लेकर वहां से आप अपना प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। प्राइवेट सप्लायर जो है दोस्तों आपको बहुत ही लेस प्राइस में जो है आपको प्रोडक्ट देगा। आपको अपना शिपिंग एग्रीगेटर लगाना होता है और आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट की जो है प्राइस बहुत लो होती है, इससे आपका जो है अच्छा खासा मार्जिन बचता है। इसके बाद दोस्तों ये बहुत ही जल्दी से प्रोडक्ट को शिप करते हैं, जिससे आपका डिलीवरी रेट जो है इंक्रीज होता है। उसके बाद अगर आपको अपना जो है अलग से कुछ पैकेजिंग लगवाना होता है तो आप अपनी अलग से अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग लगवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये लोग सपोर्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, आपके पास इनका पर्सनल नंबर होता है, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर जो है अपडेट ले सकते हैं। बट दोस्तों मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रोपोसो से या फिर दूसरे जो कुछ भी सप्लायर होंगे उससे कर लेना। अगर स्टार्टिंग में आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट दोस्तों कभी भी स्केलिंग इनके थ्रू मत कीजिए, आप अपना प्राइवेट सप्लायर के थ्रू स्केलिंग कीजिए। इसमें मुझे बहुत लॉस हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि है आपका स्टोर। दोस्तों मैं क्या करता था, स्टोर जो है जनरल मेरा स्टोर था, कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करता था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कन्वर्जन रेट बहुत ही कम होता है। आपको हमेशा ब्रांडेड स्टोर ही यूज करना चाहिए। मैं जनरल स्टोर यूज करता था, उससे मेरा कन्वर्जन रेट बहुत कम आता था। बट अगर आप अपना जो है ब्रांडेड स्टोर यूज करोगे, ठीक है, तो ब्रांडेड स्टोर यूज करने से ये फायदा होता है कि कन्वर्जन रेट हाई होता है। आपकी जो है लोग आपको एज अ ब्रांड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपको एज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट पेज ही बनाना है, जिससे आपको ज्यादा ऑर्डर्स आए। और अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट पेज होगा तो ब्रांडेड स्टोर की वजह से आप जो है प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई रख सकते हैं, क्योंकि यूजर्स को जो ऑर्डर करने वाले उनको लगता है कि हाँ ये ब्रांडेड स्टोर दिख रहा है, प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा भी होगा तो भी वो लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको जो है चेकआउट फॉर्म को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना है। आपको वहां पर ओटीपी वेरिफिकेशन भी लगाना है, क्योंकि नहीं तो आपको दोस्तों बहुत सारे फेक ऑर्डर्स आते हैं, तो वहां पर आपका जो है लॉस भी होता है। तो आपको बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो जानबूझकर फेक ऑर्डर डालते हैं, तो वो उनको रिड्यूस करने के लिए आपको ओटीपी वेरिफिकेशन तो मस्ट ही है। ठीक है, आपको ओटीपी वेरिफिकेशन लगाना ही लगाना है, नहीं तो दोस्तों आपको ऑर्डर्स बहुत आएंगे और वो वापस आरटीओ में जाएंगे। तो इससे दोस्तों आपको एक सीरियस ऑडियंस ही मिलेंगी, नहीं तो कोई भी रैंडम ऑर्डर कर देगा और बाद में प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो उससे आपका आरटीओ भी हाई आएगा। तो इसलिए आपको जो है ओटीपी वेरिफिकेशन लगाना ही लगाना है, आपके फॉर्म को स्ट्रिक्ट रखना है, नहीं तो लो क्वालिटी ऑडियंस आएंगी और आपका आरटीओ लॉस होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, आपका जो है आपको अपना प्रीपेड ऑर्डर्स का जो है नंबर्स बढ़ाना होगा। जी हाँ, अभी तक मैं दोस्तों पूरे मेरे ऑर्डर्स जो थे वो सीओडी ऑर्डर्स थे, इसलिए जो है मुझे बहुत सारा लॉस हो रहा था। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर रखोगे और उस पर जो है 100 रुपीज पर ऑफ रखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे, वो प्रीपेड ऑर्डर में ही कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों वहां से आपका
10 to 15% जो है प्रीपेड ऑर्डर आएंगे और ये डिलीवर होंगे ही होंगे। यहाँ पर आरटीओ आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका बहुत सारा प्रॉफिट जो है बच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऑर्डर कंफर्मेशन और एनडीआर कॉलिंग के लिए एक सेपरेट टीम रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑर्डर कंफर्मेशन और एनडीआर कॉलिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हाई आरटीओ देखने को मिलेगा। मैं ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए करता था बट एनडीआर के लिए कोई कॉल नहीं करता था, तो इसलिए मेरा जो है आरटीओ थोड़ा हाई आता था। तो इसलिए दोस्तों आपको एनडीआर कॉलिंग भी करना है और ऑर्डर कंफर्मेशन दोनों के लिए कॉलिंग करना ही करना है, नहीं तो आपको भी हाई आरटीओ देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट सिलेक्शन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहली बात कि आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे दूर ही रहना है, क्योंकि उनमें बहुत सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलते हैं। आपको जो है आरटीओ आना ही आना है, सॉरी आरटीओ नहीं, रिफंड आना ही आना। उसके बाद जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन प्रोडक्ट के पीछे आपको लगना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर बहुत अच्छे आते हैं। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होगा तो जो लेने वाला है वो आपको वेट करेगा कि कब मेरा प्रोडक्ट आएगा कब नहीं, तो इसलिए आपका आरटीओ कम होगा। ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। और जो फ्लैशी प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिनका कुछ यूज नहीं होता, आपको उन प्रोडक्ट को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उनमें डिलीवरी रेट बहुत ही कम आता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे दूसरे लोगों का तो पता नहीं, बट मेरे केस में तो यही रहा है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट थे उनकी डिलीवरी रेट हाई आ रही थी, और जो ट्रेंडिंग थे उनका भी जो ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे और डिलीवरी भी हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो डिलीवरी भी हो रहे थे। ठीक है, और ऐसे भी प्रोडक्ट ढूंढना है दोस्तों जो जिन पर आपको लगे कि हाँ इस पर मिनिमम जो है 400 to 500 मिनिमम आप मार्जिन रख सकते हो, राइट। क्योंकि आप कम मार्जिन रखोगे तो आपको एड्स को भी देना है पैसे, बाद में आरटीओ भी आएगा तो बाद में लॉस ही होगा। इसलिए दोस्तों आपको मिनिमम 400 के ऊपर ही आपको मार्जिन रखना है, ऐसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अब ऐसा भी नहीं हो जाए कि बहुत ज्यादा प्राइस रखा और क्वालिटी कम है, आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही भी आता है कि आपको स्केलिंग करना है बट प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर कर। स्केलिंग करने से पहले आपको वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, चेक करना है कि क्या क्वालिटी आ रही है, आप जो प्राइस रख रहे हैं वो उसको जस्टिफाई करता है या नहीं, या फिर प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको स्केलिंग करने से पहले ये चेक करना है, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, क्वालिटी चेक करना है, तभी आप स्केलिंग करो। नहीं तो बाद में क्या इश्यू होता है, जो मेरे साथ हुआ था कि मैंने बिना प्रोडक्ट ऑर्डर किए ही क्वालिटी चेक किए ही स्केल किया था। बाद में फिर उसका इश्यू ये आ रहा था कि प्रोडक्ट बहुत ही लो क्वालिटी था और मैंने प्राइस बहुत ही ज्यादा रखा था, तो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे और उसका जो है मुझे रिटर्न भी बहुत सारा आ रहा था, तो लॉस मुझे बहुत सारा झेलना पड़ गया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट अपना तो यही हो गया कि पहले प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करो, प्रोडक्ट का प्राइस जस्टिफाई होता है या नहीं, तभी स्केलिंग करो, वरना मत करो, नहीं तो आपको मेरे जैसा लॉस देखना पड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना क्रिएटिव्स। अब दोस्तों स्टोर डिजाइन इससे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिएटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूंगा। क्योंकि दोस्तों जो एड्स के जो क्रिएटिव होते हैं वो मुझे लगता है ड्रॉप शिपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके क्रिएटिव्स अच्छे होंगे तो ये आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपका जो है कम सीपीपी में ऑर्डर्स आएंगे। सबसे बड़ी बात कि कम सीपी में ऑर्डर आएंगे, आपको क्रिएटिव अच्छा होगा तो लोग आपके एड्स पर क्लिक करेंगे, फेसबुक को अच्छा डेटा जाएगा कि हाँ लोग इस एड को क्लिक कर रहे हैं, तो वो आपको सीपीपी भी कम देगा। ठीक है, तो क्रिएटिव आपके जितने अच्छे होंगे दोस्तों उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, आपका सीपीपी कम आएगा और आपका जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और अगर आपके एड्स अच्छे नहीं होते तो आपका सीपीपी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, फेसबुक ज्यादा उसको वैल्यू नहीं देगा क्योंकि लोग उस पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, तो वहां पर आपको भी लॉस होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव। अब क्रिएटिव में दोस्तों आपको मिनिमम जो है कम से कम 5 क्रिएटिव तो टेस्ट करने ही चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, और अगर बाद में अगर प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो बाद में आप और जो है क्रिएटिव ऐड कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 5 क्रिएटिव टेस्ट करने ही चाहिए कम से कम। आप 1 से 2 या 3 भी कर सकते हो, बट मिनिमम 5 तो करना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे एड क्रिएटिव टेस्ट किए, 3 किए, बट 3 के केस में जो है तीनों भी कभी कभी फेल जाते थे, बट 5 के केस में जो है दोस्तों मेरे कभी कभी 4 क्रिएटिव फेल जाते थे, बट वो 1 क्रिएटिव चल जाता था, तो उस प्रोडक्ट को भी मैंने स्केल किया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट तो विनिंग होता है बट आपका जो है क्रिएटिव अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो आपके लिए फेल जाता है। इसलिए आपको अलग अलग एंगल से जो है वीडियोस को शूट करना चाहिए। आप खुद शूट करते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो दूसरों की वीडियोस ले लो, बहुत सारे चाइनीज वीडियोस मिल जाते हैं वो भी ले लो। ठीक है, बट आपको जो है मिनिमम 5 क्रिएटिव अलग अलग एंगल से टेस्ट करने ही चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिव। क्रिएटिव अच्छा होगा तो आपका सीपीपी कम आएगा और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो कि आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, अगर आप ये सब के सब पॉइंट अप्लाई कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ड्रॉप शिपिंग में फेल होंगे, क्योंकि मेरे फेल होने का पीछे का यही रीजन था। तो आप इस पॉइंट को अप्लाई कीजिए और बाद में मुझे आकर कमेंट कीजिए कि आपको क्या रिजल्ट मिला। अगर अच्छा मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है आपको भी कुछ तो फायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो वो कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।